बेड़ा और कुछ नहीं मांगा, यहां से भी निकलवाएगी हमें। नहीं माँ, नहीं माँ, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो तेरे पार्लर का। क्या जरूरत थी हानिया का नंबर उस कंगले आशिक को देने की? अरे तू तो ऐसी नहीं थी, क्या हो गया है तुझे? है क्यों किया ऐसे तूने? बोल बोल। मुझे क्यों मार रही हैं? आप ही से पूछें जो हर वक्त मेरी मिन्नत करती थी कि किसी तरह नासिर से कोई राब्ता हो। हानिया ऐसी छिचोरी नहीं है जैसी तू है। तुझे क्या हो गया है? हैं? किसी का घर खराब कर रही है, अपनी बहन का घर खराब करना चाहती है। क्या जरूरत थी तुझे? बता। ये आग दीरक साहब ने खुद लगाई है। शर्म नहीं आई उन्हें? घर में इतनी हसीन बीवी थी और मुझे सब्ज बाग दिखा रहे थे। और तू सारे रिश्ते भुला के बेशर्मों की तरह उस सब्ज बाग की भूल भुलैयों में गुम हो गई। अरे भूल गई जीरक के एहसानात। ठीक है, अब मैं जल्द से जल्द तेरी शादी करूं ताकि तुझे एहसास हो कि घर और उसकी हिफाजत क्या होती है। मुझे नहीं करनी शादी, समझिए आप। कैसे नहीं करेगी शादी? हैं? लोगों के घरों में आग लगाती फिरेगी, शादी नहीं करेगी? देखती हूँ मैं कल ही वो बुआ है ना रिश्ते कराने वाली, उसका नंबर है मेरे पास, उसको कल ही बुलाती हूँ और उससे बात करती हूँ। देखती हूँ कैसे नहीं करेगी तू शादी। अम्मी। चुप! अम्मी की बच्ची, जिस तरह तूने जीरक के दिल में शक की कालक मली है ना, उसी तरह जाके उसे साफ कर। मैं तुझे जीने नहीं दूंगी, समझी? खुश रहो बेटा। आप आ गए जीरक? तुम घर में नहीं थे? मैं तो समझी तुम सो रहे हो। थे कहाँ? आपकी चहेती बहू के चेहरे पर डाला हुआ नकाब उतारने गया। अपने चेहरे के नकाब मैं आपके सामने पहले ही उतार चुकी हूँ। ये सब क्या है जीरक? इनसे पूछिए जो दूसरों के सामने जाके रो रो के अपनी माजी की नाकामी का मातम करती है और यहाँ खड़े होके मुझे अपनी वफा का यकीन दिलाती है। मातम मैं अपनी माजी का नहीं करती, अपनी तकदीर का करती हूँ जो मेरी सच्चाई कभी सामने नहीं आने देती। बस कर दो आनिया, बस कर दो। उन्हें तो मेरा सुकून ही छीन लिया। तो चाहता है बस मर जाऊं। तो मर जाओ फिर। अम्मी, खबरदार जो तुमने हानिया को अपनी शक की भेंट चढ़ाया, अब एक लफ्ज और भी बोले तो। अच्छा, यानी मेरी तरह आप भी इसकी खिदमत और खलूस के झांसे में आ चुकी। आंखों पे पट्टी बंदी भी आपके। इसने तो मुझे नई रोशनी दिखाई। समझती हूं तुम क्या सोच रहे हो। किसने तुम्हारे अंदर शक का बीज बोया है? इस पर शक करना तुम्हारी बदनसीबी है। अरे खुशबख्ती है तुम्हारे लिए। अम्मी प्लीज। अगर ये किरदार की खराब होती तो इतनी खिदमत गुजार ना होती। आधी रात को मेरी एक आवाज पे दौड़ी ना चली आती। और ये हानिया मेरी, तुम्हारी और नूरे की ही नहीं, इस घर की खुशबख्ती है। आंटी आप छोड़े ना। बहुत बदनसीब हो तुम। सही कह रही हो।
मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन है? तुम परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी बेगुनाही तुम्हारे सच का खुद ही तहफ्फुज करेगी। मत परेशान हुआ करो। बताइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? क्या मतलब? आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है ना? इस बात पे इतनी रिटाई? बस जीरक, अब मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहूंगी। आप मुझे अपनी सजा सुनाएं और बस। क्या सजा दूं? धोखे के इल्जाम में घर से बाहर निकाल दूं या मार दूं तुम्हें? चाहती क्या हो? जो चाहे सजा दे। आपके इस अग्रीमेंट की वजह से ये घर खुद तो मैं छोड़ के जा नहीं सकती, इसीलिए आपसे सजा की दरखास्त कर रही हूँ। देखो, मैं नईमा के पास गया था, बात की है मैंने उससे। वो कह रही है कि प्लीज नहीं सुनना मुझे कुछ भी। जानती हूं मैं नईमा ने आपसे क्या कहा होगा, और आपने हमेशा की तरह उसी की बात पर यकीन किया होगा। इसलिए प्लीज मुझे ये सब मत बताएं कि जो सजा है सुना दें। तो क्या समझूं मैं? इकरार करियो खुद ही कि अभी भी नासिर से मोहब्बत करती हो। हाँ, है मुझे इकरार। अब्बू के बाद मैंने नासिर से मोहब्बत की थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आपसे निकाह नहीं हुआ था, और उसके बाद निकाह का क्या है? कागज ही तो है। ये सिलसिला भी जुड़ जाएगा। यह आपकी सोच है जीरक, मेरी ख्वाहिश नहीं। खैर, मैं जा रही हूँ नूरे के कमरे में उसको सुलाने, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी सजा की इब्तिदा इस कमरे से निकाले जाने से ही होगी ना। उसका फोन आया था, जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती तुम्हें? नहीं, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूं। अगर मुझे पता होता ना कि ये फोन उसका है तो मैं कभी रिसीव नहीं करती। आप याद रखें, मैं एक बीवी नहीं हूं, एक माँ भी हूं, और माँ कभी बेईमान नहीं होती।